जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जानकारी आपके लिए सभी मेरी महत्वपूर्ण होती हैं। आज मैं लेकर आई हूँ विशेष जानकारी नाग पंचमी, जो हमारे 2024 में 9 अगस्त को मनाई जाएगी। तो नाग पंचमी के दिन हम नागों की पूजा अर्चना कैसे करें, कौन सी हमें पूजन सामग्री की ज़रूरत होती है, और कैसे हमें जो है अपने जो कुंडली में दोष हैं उनसे हमें पूजा अर्चना करने से निवारण मिलेगा, और किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, कौन सी तिथि है, ये सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि जिन जातकों की कुंडली में कुछ दोष आदि हैं उनसे निवारण के भी मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जय माता दी और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास चल रहा है, और श्रावण मास लगते ही भगवान शिव की कृपा पाने हेतु हम सभी जो है तत्पर हो जाते हैं। और 22 जुलाई से हमारा सावन का महीना जो है स्टार्ट हो चुका है, और सावन का महीना जैसे ही लगता है वैसे ही त्यौहार जो है हमारे उनकी बौछार शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे महादेव के सावन के सोमवार व्रत शुरू हुए, जो अभी भी निरंतर चल रहे हैं। उसके बाद हमारी आई शिवरात्रि। शिवरात्रि के बाद अब हरियाली तीज आई। हरियाली तीज के बाद अब है हमारा नाग पंचमी का पर्व। तो नाग पंचमी का जो पर्व है वो बड़ी ही उत्साह के साथ जो है सभी समाज के, सभी हिंदू धर्म के जितने भी सामाजिक लोग हैं वो मनाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कुंडली में जो भी ग्रह दोष होते हैं, जो भी होते विघ्न बाधाएं जो भी आ रही होती हैं, वो इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करके उन्हें वो दूर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, किसी भी प्रकार की बाधाएं चल रही हो, तो आप नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं को दूध पिला करके आप उनसे निवारण पा सकते हैं। तो ऐसा है हमारा नाग पंचमी का त्यौहार। तो सबसे पहले ठीक है, तो क्या कि इस बार जो है हमारी जो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है वो 9 अगस्त को है। तो 9 अगस्त को मनाई जाएगी हमारी नाग पंचमी का त्यौहार। तो चलते हैं कि नाग पंचमी का जो त्यौहार है वो विशेष रूप से हमारे नाग देवता को समर्पित है। तो नाग देवता को समर्पित यह त्यौहार कैसे मनाना चाहिए, क्या है शुभ मुहूर्त। तो शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें हम, तो शुभ मुहूर्त इसका 9 अगस्त को सुबह 5:47 से लेकर और 8:27 तक रहेगा। सुबह का समय जब आप भगवान नाग देवता को आप दूध अर्पित करेंगे। दोपहर का समय आपका 12:13 से लेकर और 1 बजे तक रहेगा। शाम को इसके अलावा प्रदोष काल में भी आप नाग देवता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो जो प्रदोष काल का समय है वो आपका 6:33 से लेकर और 8:20 तक रहेगा। अगर मैं कहूँ तो नाग पंचमी के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो पूरा दिन ही रहने वाला है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि अगर हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उनका हमें पूर्ण फल मिलता है। अब चलते हैं पूजन सामग्री हमें कौन कौन सी चाहिए नाग देवता की पूजा अर्चना करने के लिए। तो पूजन सामग्री में सबसे पहले हमें मिट्टी का एक पात्र लेना है, या फिर हमें पीतल का पात्र लेना है। स्टील के पात्र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कटोरी हो। ठीक है, 1 लोटा आपको जल लेना है, कच्चा दूध लेना है आपको, गाय का गोबर लेना है, गेरू लेना है आपको, गेरू लेना है। उसके बाद आपको धूप दीप लेनी है, हल्दी लेनी है आपको, और लकड़ी से बनी हुई कोई प्रतिमा, सांप की लकड़ी के ऊपर बनी हुई हो सांप की प्रतिमा, या फिर आपके घर में चांदी के कोई नाग देवता, जैसे आपने शिवलिंग स्थापित किया हुआ है अपने घर में छोटा, तो कुछ लोग रखते हैं, तो अगर वो हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप किसी मंदिर में, किसी शिवालय में जा कर के आप नाग देवता को दूध पिलाना चाहते हैं, तो उस समय भी आपको यही पूजन सामग्री की ज़रूरत होगी। आपको लाल रंग की मिट्टी भी लेनी है। तो ये और फूल, अक्षत, ये सारी सामग्री आपको एकत्र करनी है। पूजन सामग्री आपको मैंने बता दी। अब हम चलते हैं कि नाग देवता की पूजा अर्चना हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी घर से, कि घर पर नाग देवता की आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो घर पर आपको क्या करना है कि जो आपका मुख्य द्वार है, जो आपका प्रवेश द्वार होता है, उसके दोनों तरफ
राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, जो दहलीज जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, नाग देवता की आकृति बनानी है। जो किससे बनी होनी चाहिए, पहले या तो आप दीवार को जो है गेरू से रंग लीजिए। गेरू से रंगने के बाद गोबर से, गाय के गोबर से आप प्रतिमा बना सकते हैं नाग देवता की, और ये बनाना बहुत ही अनिवार्य है। फिर उसके बाद जब अंदर एंट्रेंस करते हैं तो जो आपका जो मेन डोर होता है, जैसे ड्राइंग रूम है आपका, आपका किचन का है या और भी रूम है, आप उनके उन सभी रूम पर भी सांप की आकृति, मतलब नाग देवता की आकृति बना सकते हैं। आकृति बनाने के बाद जो पूजन सामग्री देखिएगा, आप लाल मिट्टी का इस्तेमाल भी नाग देवता बनाने के लिए कर सकते हैं। गोबर का इस्तेमाल, गाय के गोबर का इस्तेमाल भी आप नाग देवता बनाने के लिए कर सकते हैं। गेरू से भी आप नाग देवता बना सकते हैं। ऐसा करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने हल्दी अक्षत जो लिए थे और एक लोटा जो जल था, जब नाग देवता आप इन चीज़ों से बना लेते हैं, बनाने का प्रोसेस मैंने बता दिया कि अगर आप गोबर से दीवार को लीपते हैं तो गेरू से बनाइएगा। अगर आप गेरू से दीवार को लीपते हैं मतलब, तो फिर आप गोबर से बनाइएगा। और अगर आप गेरू से दीवार को लीपते हैं तो आप लाल मिट्टी जो है उसका इस्तेमाल करके भी नाग देवता आप बना सकते हैं। मतलब तीनों चीज़ों का उपयोग करके आप नाग देवता बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से, तीनों चीज़ों का मिश्रण करके नहीं, तीनों चीज़ों को अलग अलग करके। इस तरीके से आपने बनाया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा उनको सूखने देना है, क्योंकि गीले पे ही अगर आप जल अर्पित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बह जाएगा, है ना। तो आप अपने घर में, जैसे कुछ लोगों का रीति रिवाज होता है कि उनके घर में जो है इस पूजा के लिए कुछ मिष्ठान बनाया जाता है, जैसे खीर हो गई हमारी, और जैसे सेवइयाँ जिसे कहते हैं, दूध की सेवइयाँ, जिसमें बहुत सारी मेवा पड़ी हो, तो नाग देवता को वो अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद, लेकिन उसे हम बाद में अर्पित करेंगे, सबसे पहले हम कच्चा दूध, जब आपके वो सूख जाएंगे तो आपको जल के छींटे देने हैं। दीवार वाला मैं बता रही हूँ आपको, जल के छींटे देने हैं आपको। जल के छींटे देने के बाद आपको उन्हें फूल पुष्प और जो हल्दी है और आपका ये सारी चीज़ आप उनको समर्पण कीजिए, और उनको जो कच्चा दूध है वो मिट्टी के पात्र में या फिर आपने जिस भी पात्र में रखा है वो उनको समर्पित कीजिएगा। समर्पित करने के बाद उसे आप दूध को और जो आपने बाद में जो मिष्ठान बनाया है उसको भी आप समर्पित कीजिएगा। फिर उसके बाद जल से थोड़ा सा सांकेतिक दिखा करके उनको कि भाई आपने अब भोग लगा लिया है, तो आप जल भी ग्रहण कीजिएगा। इस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है। दूसरा क्या है कि अगर जब आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी आपका सेम प्रोसेस है, और हो सके तो आपके नियर बाय कोई नाग देवता का मंदिर हो, जैसे आज के दिन वासुकी, और आपका जो बहुत शंखनाद, और एक और नाग देवता हैं, इनकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है। तो अगर नियर बाय आपके कोई नाग देवता का मंदिर हो तो आप यही पूजन सामग्री मंदिर में ले जा करके नाग देवता को अर्पित कीजिएगा। पहले आपको जल अर्पित करना है, जल अर्पित करने के बाद अक्षत धूप दीप जला करके उनको प्रणाम करना है। फिर उसके बाद उन्हें दूध अर्पित करना है, और जो मिठाई मिष्ठान है वो आपको उनको अर्पित करना है, दूध। इस तरीके से ही आपको सेम प्रोसेस जो है, जो पूजा का प्रोसेस मैंने आपको अपने दहलीज पर जो अपने नाग देवता बनाए उसके लिए बताया, सेम वही प्रोसेस आप मंदिर में जाकर भी कीजिएगा। खास तौर से मंदिर में उन लोगों को जाना है जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, या फिर राहु केतु की दृष्टि उन पर बनी हुई है, वो राहु केतु उनको बहुत परेशान कर रहे हैं। उनके लिए मैं उपाय बता रही हूँ कि वो क्या करेंगे कि अगर नियर बाय उनके नाग देवता का कोई मंदिर नहीं है तो वो चांदी के एक नाग देवता खरीद लेंगे बहुत हल्के से। अगर आपकी संभाई है तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
आपको क्या करना है, दूर कहीं जाना है और वो नाग देवता जो है अपने साथ लेकर के जाने हैं, ठीक है। आप मंदिर में जाकर भी ऐसा कर सकते हैं। और मिट्टी के बर्तन में, ध्यान रखिएगा, आपको कच्चा दूध, सिर्फ केवल कच्चा दूध जो है मिट्टी के बर्तन में लेकर जाना है। दूर किसी पार्क में, पीपल के पेड़ के पास या किसी भी वृक्ष जहाँ शुद्ध जगह आपको दिखे, वहाँ पर वहाँ जो है नाग देवता उस बर्तन में बर्तन की तरफ मुँह करके आपको वहाँ दूध अर्पित करके और उनसे अपने जो भी आपका कुंडली में जो भी दोष है, दोष मुक्ति के लिए आप उनसे प्रार्थना कीजिए। इस तरीके से वहाँ दूध पिलाकर आप रखाइएगा वहाँ पर, और वहाँ से पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, सीधा अपने घर आ जाना है। यही राहु केतु, जिनकी कुंडली में राहु केतु का दोष है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो ऐसा है। दूसरा, कच्चे दूध के साथ आपको क्या अर्पित करना और बताया गया है, लावा, जिसे हम, धान का जो लावा होता है जिसे हम मुरमुरा कहते हैं, वो आप नाग देवता को समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी कुंडली में राहु केतु की अगर स्थिति बनी हुई है, काल सर्प दोष बना हुआ है, तो वो भी दूर होगा। और काल सर्प दोष वालों के लिए स्पेशल मैं बता दूं कि अगर वो प्रदोष काल में इस पूजा अर्चना को करते हैं किसी नाग देवता के मंदिर में जा कर के, या फिर जो मैंने बताया कि दूर कहीं किसी पार्क में किसी पेड़ के पास जा कर के चांदी के नाग खरीद के आपको दूध अर्पित करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। दूसरा, हम क्या करते हैं कि अगर आप नहीं जा सकते तो सुबह आपको क्या करना है, नाग पंचमी के दिन, ये काल सर्प दोष वालों के लिए मैं बता रही हूँ कि नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि करके आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए, जहाँ पर उन शिव मंदिर में जा कर के आपको जो पूजन सामग्री है सेम वही सारी लेकर के जानी है। जो शिवलिंग के गले में जो सांप होता है, आप यही सेम प्रोसेस नाग देवता, वो जो नाग देवता होते हैं उनको भी यही प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा आपको कि भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो 108 बार, मतलब एक माला आपको जप करनी है। देन उसके बाद आप नाग देवता की पूजा अर्चना करेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा आपका। काल सर्प दोष से अगर आपको निवारण चाहिए तो कल आप नाग देवता की पूजा करके उनको कच्चा दूध अर्पित करके और लावा, धान का जो लावा जिसे हम मुरमुरा होते हैं, वो अर्पित करके आप अपने उस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी आपसे। जय माता दी।